करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों पर रहमत बन कर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम बना रहे हैं आलू मेथी। मेथी का मौसम जा रहा है सर्दियों का, तो बहुत ही मज़े की ये डिश बनती है, बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और माशाल्लाह से अच्छे से इसको पकाया जाए तो क्या ही कमाल की बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो रेसिपी को पूरा एंड तक वॉच करिएगा ताकि आपकी भी रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी सी बन सके। 1 किलोग्राम हमने मेथी ली है। मेथी का एक गट्ठा ले लिया जो किलोग्राम का था। तो मोटी डंडियाँ निकालते हुए पत्ते जो हैं हम उतार लेंगे मेथी के। आप देख सकते हैं कि मेथी मैंने किस तरह से साफ़ की है। थोड़ी सी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी, बाकी जो है हम वैसे साफ़ करेंगे क्योंकि अगर मुकम्मल काम करें ना तो वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएगी और देखने वाले जो हैं वो बोर हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे जो व्यूज़ हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए जो है अच्छी सी हर सब्ज़ी, हर कुकिंग जो है बहुत ही अच्छे से बनाए। तो माशाल्लाह से मेथी के बस पत्ते पत्ते शामिल करेंगे, बारीक वाली डंडी जो नरम वाली है वो साथ आने देंगे और जो है ना मोटी डंडियाँ निकालते जाएंगे। साथ ही साथ 1 किलो मेथी के साथ मैंने 1 पाव पालक ली है। पालक डालने से मेथी जो है बहुत ही अच्छी तरह से गलेगी, बहुत ही घुलकर बनेगी। जो मेथी का कड़वाहट सी होती है ना, एक मखसूस सी कड़वाहट मेथी के अंदर होती है जो सब्ज़ी में आ जाती है, तो बच्चे उसको पसंद नहीं करते, तो वो ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरे बच्चे एक के बजाय 2 रोटी या 2 पराठे खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये मेथी बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत ही अच्छी तरह से गला कर मैं इसको बनाती हूँ। मैंने कभी भी खड़ी खड़ी मेथी जो है नहीं बनाई जिसमें तिनके तिनके और पत्ते पत्ते नज़र आते हैं ना, तो फिर वो बच्चों को पसंद नहीं आती, बच्चे नहीं खाते। बड़ों को तो खैर वो खा ही लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह से जो क्योंकि बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उन्हें हर सब्ज़ी की, मीट की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है कि उन्हें हर चीज़ खिलाई जाए। तो इसी तरीके से मैंने पूरी जो मेथी आप देख सकते हैं साफ़ की, जिसमें से ये बड़ी वाली डंडियाँ निकाली तो ये काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में जो है निकली हैं एक ट्रे भर कर, और बाकी जो मेथी और पालक थी उसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। वॉश भी बहुत अच्छे से करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से भी करेंगे और वैसे भी करेंगे। 2 से 3 पानी मेथी को मैंने जो है धो लिया और धोकर एक स्ट्रेनर में निकाल लिया मैंने, ताकि इसका जो अपना पानी है वो अच्छी तरह से निकल सके। अब हमने एक कुकर के अंदर शामिल कर लिए हैं अपनी मेथी और पालक। मेथी के साथ हम शामिल करेंगे चंद मसाले इसमें जाएंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है जो मोटी मोटी कटिंग की है। लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच भर के, टेबल स्पून। अदरक मैंने शामिल नहीं की है, कभी भी मैं पालक वाली सब्ज़ियों में अदरक शामिल नहीं करती, तो जो है मैंने लहसुन शामिल किया है, फ्रेश लहसुन का पेस्ट। हाफ़ कप ऑयल इसमें जाएगा, तकरीबन 100 ग्राम ऑयल है ये। ग्राम के हिसाब से देखें तो 100 ग्राम है और हाफ़ कप है, चाय वाला कप मैंने यूज़ किया है। मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में आम बर्तन इस्तेमाल करती हूँ ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो मेजरमेंट में। तो 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और टमाटर की जो टेल वाली साइड है ना ये हम उतारेंगे और उसको 2 पीस करते हुए जो है कुकर के अंदर लगा देंगे टमाटर अपने। और साथ ही जो हरी मिर्चें हैं ना मोटी मोटी कटिंग करके हम मिर्चों को डाल देंगे ताकि जो है इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ सके। बारीक कटिंग नहीं की मैंने मिर्चों की, ना ही मैंने इनको कूट के शामिल किया है, बल्कि मैंने मोटा मोटा सा कटिंग किया है। ये जब पकेगा ना, सालन मेरा तैयार होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर जो है मोटी कुटी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही हम वो शामिल करेंगे क्योंकि इस सब्ज़ी में जो है ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं जाएंगे, बस सिंपल से मसालों के साथ ये पककर तैयार हो जाएगी। कुकर को बंद कर देंगे। मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल किया है 1 कप के साथ, और वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। कुकर को बंद करके मैंने जो है 6 से 7 मिनट स्टीम दी है और उसके बाद खोलकर जो है मैं ये टमाटर के छिलके जो हैं ये अलग कर दूँगी। तो मैं हाथ की मदद से ही उठाकर अलग कर रही हूँ। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप फोक या चम्मच की मदद से भी उतार सकते हैं। ये बड़ी ही आसानी के साथ उतर जाते हैं और ये सब्ज़ी के अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते अगर ना निकालें तो। इसको हम अब भून लेंगे अपनी मेथी को मसालों के साथ, लहसुन प्याज के साथ। हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से जो है सॉफ़्ट हो चुकी है और इसको हम भूनेंगे इतना कि ये जो हमारी सब्ज़ी है घी छोड़ने लगे। जैसे कि हम अपना मसाला जो होता है ग्रेवी को भूनते हैं, सेम उसी तरीके के साथ हम अपनी इस मेथी वाली सब्ज़ी को जो है मसालों को भून लेंगे बहुत अच्छे से।
बहुत अच्छे से भून कर तैयार करेंगे। 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे मेथी को भूनते हुए। तो जब तक हम इसको भून रहे हैं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी हैं। लो बजट और फैमिली बजट जो हैं, फ्रेंडली बजट्स वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट किया करें। आपको 10 मिनट और 5 मिनट लो बजट जो वीडियोस हैं वो मिलेंगी इंशाल्लाह। आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और बहुत ही अच्छी अच्छी सी जो वीडियोस हैं आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। और आप ट्राई किया करें और ज़रूर हमें बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो तब तक मैंने अपनी मेथी को बहुत अच्छा सा भून लिया है माशाल्लाह से। ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। आप घी या ऑयल जो भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए आपके पसंद है, हो सके तो देसी घी भी शामिल करें, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इसके अंदर। तो साथ में मैंने ले लिए थे आलू मैंने लिए हैं 1 किलोग्राम, जिनको मैंने छिलका उतार कर अच्छे से धो लिया है। 2 से 3 पानी धोया और फिर पानी के अंदर रखे हैं आलू, ताकि जो हमारे आलू हैं इनका कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। अगर आलू का कलर चेंज हो जाए तो बिल्कुल भी सब्ज़ी जो है हमारी अच्छी नहीं लगेगी। हर चीज़ का कलर जो है वो मैटर करता है। अगर कलर बहुत अच्छा आ रहा होगा तो यकीनन खाने वालों का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। तो सब्ज़ी को देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक जो है आ रही है। अभी हम थोड़ा सा इसको स्टीम देंगे। आलू जो हैं अपने पानी में ही गल जाएंगे। सर्दियों के जो आलू होते हैं ना, नए होते हैं तो बहुत जल्दी गलते हैं माशाल्लाह से, और इनका टेस्ट जो है ये भी बहुत अच्छा आता है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है मैंने स्टीम में रख दिया, लो फ्लेम के ऊपर, दम वाले फ्लेम के ऊपर जो कुकर था बंद करके रखा है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं आलू मेरे जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं। मेथी की भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो माशाल्लाह से ये फाइनली तैयार है हमारा सालन। हम इसके अंदर धनिया या गरम मसाला वगैरह शामिल नहीं करेंगे। तो प्लेट के अंदर हमने इसको निकाल कर सर्व कर लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से इसकी जो लुक है वो है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।